खास पेशकश हल्ला बोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर, जिसकी वजह से सड़कें हर दिन खून से लाल हो रही हैं। हाल यह है कि पिछले साल प्रदेश में हजारों सड़क हादसे हुए हैं। इन हादसों में 11,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। ये हाल तब है जबकि जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए हर साल यातायात सुरक्षा अभियान चलाया जाता है। जागरूकता महीने में स्कूल कॉलेजों में गोष्ठी, निबंध, भाषण आदि की प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित यात्रा के टिप्स दिए जाते हैं। चौराहों पर शिविर लगाकर वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए जानकारी दी जाती है। इसके बावजूद हो रहे सड़क हादसों से स्पष्ट है कि अभियान से ज्यादातर लोग अछूते नजर आ रहे हैं। अधिकतर हादसों में घटना का मुख्य कारण चालकों की लापरवाही सामने आती है। ये आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ाने वाले हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा पर हर रोज हर साल करीब 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद भी सड़क हादसे पर लगाम लगता नजर नहीं आ रहा है। आज ताजा मामला भरतपुर से सामने आया है, जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और बीकानेर से भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक क्रेटा कार और पिकअप में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि सड़क हादसों में मृतकों की संख्या के आंकड़ों में 80% इजाफा हुआ है, जो मां बाप के बुढ़ापे की लाठी होते हैं, लेकिन घर का चिराग बुझ जाने से परिवार के लोग बेसुध हो रहे हैं। वहीं यातायात नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर फर्राटा भरने के शौकीन इस दर्द से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लिहाजा हर दिन सड़क हादसों में अनमोल जिंदगियां खामोश हो रही हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे हादसों की वजह क्या है? इसकी गलती से कितने लोगों की जान चली जाती है? इसके लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। एक तरफ जहां पर ड्राइवरों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही भी कम दोषी नहीं है। अगर तेज रफ्तार इसकी वजह है तो कई जगह सड़कों की खराब स्थिति भी इसकी एक बड़ी वजह बन सकती है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम अपनी खास पेशकश हल्ला बोल में प्रदेशवासियों से राय लेंगे। तो बिना देर किए हमें फोन कीजिए और अपना राय दीजिए। तो हल्ला बोल में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह नंबर फ्लैश हो रही है। जल्दी से मैं आपको नंबर पढ़ के एक बार बता देता हूं। फटाफट फोन उठाइए और फोन कीजिए। फोन नंबर है 01161362146। नितेश हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। नितेश, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पे। बताएं क्या राय है? जी सर, यही ट्रैफिक रूल का जो भी नियम है वो बढ़िया से पालन होना चाहिए, और जो हमारी प्रशासन है वो थोड़ा कड़ी व्यवस्था करे वहां पे जहाँ पे हादसे हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए नितेश, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े। ट्रैफिक नियम को लेकर एक राय रखी गई है। ट्रैफिक पुलिस को विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं है, अंडर 18 है, वो गाड़ी फराटेदार चलाते हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसना चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही नंबर पर आप फटाफट कॉल कीजिए हमें और अपना विचार साझा कीजिए। आए दिन जिस तरीके से सड़क हादसे होते रहते हैं, ये गंभीर विषय है। गंभीरता को देखते हुए हम के लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं, हल्ला बोल। हल्ला बोल में हम जन सरोकार से जुड़ी हुई मुद्दा उठाते हैं। गुल्लू एक कॉलर हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं। गुल्लू जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बताइए आपका क्या राय है? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप अगर अक्सर देखते होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उनको दिखता है कि वो अभी बच्चा हमारा तैयार नहीं है फिजिकली एंड मेंटली उसको चलाने के लिए वाहन को, लेकिन वो फिर भी उसको देते हैं चलाने के लिए, जिसके चलते वो अपनी जान तो खतरे में डालते ही हैं, साथ में दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। हालांकि ये तो माँ बाप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको समझाना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो प्रशासन भी उतना सख्त नहीं है जितना उसको होना चाहिए। जैसे हमारे रूल्स बने हुए हैं, इतनी ज्यादा हमें सब कुछ देना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है, लेकिन प्रशासन क्या करते हैं, जो अभी वहाँ पे अधिकारी खड़े होते हैं, वहाँ चेकिंग करने वाले, वो 500 रुपए लेके मात्र छोड़ देते हैं उनको। तो वहां उनके 25,000 रुपए बच जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों 25,000 रुपए के चक्कर में हम 500 रुपए ना दें। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन
उस तरह से अपना काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको करना चाहिए। जो रूल्स बने हुए हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। अभी मैं आपको बहुत बहुत एक शुक्रिया। घटना जो बताता हूं। रूल ब्रेक करते हैं उनको लेकर एक कॉलर ने यह कहा है कि रूल ब्रेक करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी जो बच्चे अभी अंडर 18 है, लाइसेंस नहीं है, मां बाप को भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को तभी गाड़ी चलाने के लिए दें। पहले बात यह कि उनका लाइसेंस बना होना चाहिए। दूसरा नंबर वो कि वो मैच्योरिटी से गाड़ी चलाते हैं। कहीं आपके एक गलती से पूरा परिवार किसी दूसरे का शासक में न पड़ जाए, कहीं किसी के परिवार बर्बाद न हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि सड़क पर बहुत जरूरतमंद लोग चलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की अनजान गलती की वजह से एक बड़ा हादसा होता है। आए दिन हाईवेज तो बन रही हैं, बड़े अच्छे रोड तो बन रहे हैं, लेकिन दिक्कतें हो रही हैं। स्पीड ब्रेकर जो बनता है, स्पीड ब्रेकर की लिमिट क्या है, इस पर भी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं अली जयपुर से। अली, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर आपका। बताइए क्या राय है? हमारी राय ये है जी। कि जो तेज रफ्तार का मेन कारण ये है कि नशा करके जो लोग गाड़ी चलाते हैं, ये जी। ना होना चाहिए। जी नशे पर भारी जुर्माना होना चाहिए। जो भी गाड़ी चलाए नशा करे उसको भारी जुर्माना हो। जी। हाँ, चलिए अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नशा एक कारण बताया जा रहा है कि नशे की वजह से लोग नशा करके ड्रिंक एंड ड्राइव के एक मामला सामने आता है। कैंपेनिंग चलाई जाती है, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर चेकिंग की जाती है, लेकिन तो भी मामले सामने आते हैं, लोग मानते नहीं है। ऐसे लोगों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि नशे में लोग आपा खो देते हैं, कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होता रहता है। तो एक और फैक्टर, अहम फैक्टर है ड्रिंक एंड ड्राइव। समय समय पर प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक नियमों को इस बारे में बताया जाता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव करना मना है। आप देखते होंगे हाईवे पे अब बोर्ड लगा रहता है, वहां पर लिखा रहता है ड्रिंक एंड ड्राइव इज प्रोहिबिटेड, यानी आपको नशा करके ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। तो आप इन बातों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि हाईवेज की एक स्पीड लिमिट होती है, किसी पे 80 होती है, किसी पे 100, 120, इस तरीके की स्पीड लिमिट होते हैं। अगर आप हाईवेज पर जा रहे हैं और वहां पर गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है, तो मैच्योरिटी से ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो अगर आप सावधान रहेंगे तो ही ठीक है, नहीं तो आपके परिवार के साथ साथ अन्य लोग भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो ये माधव जी शिखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधव जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बताइए क्या राय है? हमारी ये राय सर, पी के दारू पी के या ज्यादा स्पीड पे चलाते हैं, उसकी गाड़ी बंद होनी चाहिए जी। और भारी चलाना होना चाहिए इनका। बिल्कुल, भारी चलान होना चाहिए, हेलमेट भी लगाना चाहिए गाड़ी चलाते समय अगर बाइक चला रहे हैं। माधव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनका भी कहना है कि ड्रिंक एंड ड्राइव करना, इस पर रोक लगना चाहिए। अगर पकड़ा जाता है तो भारी चालान होना चाहिए। भारी वाहन चला रहा है कोई, तो अगर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो ऐसे लोगों पर नकेल कसना चाहिए। तो वही अगर ट्रैफिक नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए, हाईवेज पर चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको साइन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा साइन क्या इंडिकेट करता है। आगे आपको स्पीड ब्रेकर मिलेगा, उसके लिए साइन बने होते हैं, साइन बोर्ड आपको जानकारी होनी चाहिए। दो रोड कटे होते हैं, वहां से आपको निकलना है या नहीं निकलना है, आगे मोड़ है, इन सब साइन के बारे में भी अगर आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो इंटरनेट से भी आप उपलब्ध हो सकता है, आप वहां से जाकर जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा साइन क्या इंडिकेट करता है। साथ ही स्पीड का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी को अपने कंट्रोल में चलाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि अनकंट्रोल्ड गाड़ी लोग चलाने लगते हैं, सामने कोई अचानक से आ जाता है तो वो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक तो लग जाता है तो गाड़ी घसीटती हुई आगे चल जाती है, गाड़ी गिर, आप अगर बाइक चला रहे हैं तो गिर जाते हैं। हेलमेट, दो पहिया वाले अगर वाहन चालक है तो उसके लिए विशेष तौर पर क्या हेलमेट लगाना अनिवार्य है। कुछ ऐसे हमारे यात्री होते हैं, कुछ ऐसे चालक होते हैं, वो पुलिस के डर से हेलमेट पहनते हैं। पुलिस देखा कि नाके पर चेकिंग हो रही है, पुलिस वाले वहां है तो हेलमेट लगा लेंगे, बाद में हाथ में हैंडल में लटका के चलते हैं। तो हैंडल में लटकाकर हेलमेट चलने के लिए नहीं है, हेलमेट लगाना है तो आपके सिर पर लगा होना चाहिए, क्योंकि सिर अगर आपका सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।
जिंदगी आप बचा सकते। कभी कभी ऐसा होता है सिर में अगर आपकी चोट नहीं लगी, हेलमेट टूट जाएगा, हो सकता है कि आपका सिर बच जाए तो आप बच जाएंगे। हेलमेट लगाइए। और इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण ट्रैफिक पुलिस को जुगाड़ सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। जुगाड़ सिस्टम क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग फोन करने लगते हैं कि जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ा कि हमारे ताऊ जी, मामा जी, फूफा जी, तमाम रिश्तेदारी जुड़ा देंगे कि हमारे फला विभाग में है, वो जुगाड़ सेटिंग करने लगते हैं। जुगाड़ सेटिंग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जुगाड़ नो जुगाड़, अगर जो वैधानिक है उसी पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस न होने के एवज में जो कानून प्रावधान है उस कानून के तहत अमुक व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ट्रैफिक नियमों पर सुधार हो सकता है। अन्यथा इसी तरीके से दिक्कतें होती रहेंगी। आप भी क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, क्या राय है ट्रैफिक नियमों को लेकर? फटाफट आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही नंबर पर आप देखिए और कॉल कीजिए, हमें बताइए। आपका विचार बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप हर रोजमर्रा की जिंदगी में आप इन चीजों से दो चार होते हैं, इन चीजों से रूबरू होते रहते हैं। आप बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर समझा सकते हैं। तो राजस्थान के किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी जिले से हो, किसी गली नुक्कड़ मोहल्ले से हो, आप फटाफट हमारी टीवी अगर देख रहे हैं तो तुरंत नंबर डायल कीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रही है 0116136। हमारे साथ सुनीता एक कॉलर झुंझुनू से जुड़ गई हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। विचार रखें। धन्यवाद सर। बताएं सुनीता जी, क्या कहना चाहती हैं? सर, आज आपने जो ये न्यूज राजस्थान पे किया, ये बहुत अच्छा किया है। इससे मन के बहुत सीखने को मिलेगा। और मेरा सबसे ज्यादा यही है कि एक तो मान तो मोबाइल चलाकर इससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं जी, पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि सड़क पर तो सिग्नल सिस्टम होगा, सिग्नल दिखाया जाएगा तो बहुत ज्यादा जान बच सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी आपका। आपने दो बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। एक तो मोबाइल चलाते हुए आप गाड़ी मत चलाएं, दूसरा रील देखने की आदत हो गई है, रील बनाने की आजकल लोगों को भूत सवार है, इस पर भी नकेल कसना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि हाईवेज पर चल रहे हैं, गाड़ी को स्टंट करेंगे, रील बनाएंगे, तो ऐसा जो लोग कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी थी सुनीता, उन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने बताया कि रील बनाना ये एक गलत मैसेज जा रहा है, इसकी वजह से भी हादसे हो रहे हैं। साथ ही मोबाइल चलाते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं बाइक चलाते हुए, खासकर बहुत लोगों को आपने देखा होगा, कनपट्टी पे मोबाइल दबा लिए, गाड़ी चला रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसा है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल है तो कहीं आप किनारे खड़े हो जाइए, बात कीजिए 2 मिनट। कहीं बहुत जल्दी जाने से अच्छा है थोड़ा देरी से जाइए, सुरक्षित जाइए, स्वस्थ जाइए, परिवार के लोगों से अच्छे से मिलिए। टूटे फूटे लंगड़े होकर जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपके परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखिए। गाड़ी चलाते समय कई चीजों का ध्यान रखिए, नहीं तो। हमारे साथ अभिषेक एक कॉलर जुड़ गए हैं, अक्षय हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर, अपने विचार रखिए सर। जी सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर गाड़ी बच्चों को दे रहे हैं तो सही से दे, वरना ना दिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये नशा करके जो गाड़ी चलाते हैं ना लोग, ये अपने साथ साथ दूसरों को भी मार लेते हैं। और देखने वाली बात ये भी है ना कि अगर हम प्रशासन शक्ति ना दिखाए तो कैसे होगे? प्रशासन तो अपना अंधाधुन आन मुंह के बैठा है प्रशासन, अब प्रशासन को सूझी नहीं है, तो फिर कैसे हम लोगों को तो लोग जिम्मेदार ठहरा रहे कि लोग तो प्रशासन को भी तो कोई बोल लो। प्रशासन को कोई बोल ही नहीं रहा। अब आप ही बताइए, आप ही हो, आप बहन तो गाड़ी चला के नशे में धुत जा रहे हो, तो हम लोग क्या कर लेंगे? प्रशासन नहीं ठीक है, एक्चुअली बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नशे में गाड़ी नहीं चलाता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हाँ, आपको विशेष तौर पर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि नशे में आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे। देखिए बहुत ज्यादा जो कॉलर्स आ रहे हैं ना, उनका फोन आ रहा है
कि नशे में धुत होकर आपको गाड़ी नहीं चलानी है। यानी ड्रिंक एंड ड्राइव सबसे बड़ा क्या है, समस्या है। इस समस्या से बचना है। यह समस्या नहीं, एक बीमारी है ड्रिंक एंड ड्राइव। तो लोगों को ध्यान देना चाहिए। आजकल क्या है, बच्चे कुछ टीनेजर्स हैं, पार्टी कर लेते हैं। पार्टी में आजकल जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हैं। समय से पहले अपने आप को मैच्योर दिखाने के चक्कर में भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इन बातों को भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि ट्रक चालक, सबसे बड़ी बात होती है कि हाईवेज पर ट्रक चालक को आप हॉर्न बजाते रहेंगे, लेकिन ट्रक चालक जो है पास नहीं देता। तो लेन वाइज गाड़ी अगर नहीं चल रही है, इसलिए इसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस को काम करना चाहिए, रोकना चाहिए। जो ट्रक का लेन बना हुआ है, ट्रक ड्राइवर उस पर गाड़ी चलाएं। जो बाइक का लेन है, बाइक ड्राइवर उस पर लेन चलाएं, उसी लेन में गाड़ी चलाएं। जो कार के लिए लेन बनाई गई है उस पर कार चलाएं। जहां पर बाइक जाना मना है उस जगह पर बाइक न जाए। अगर इन बातों को अगर ट्रैफिक पुलिस वाले भी ध्यान देते हैं तो शायद बहुत से ऐसे हमारे बीच परिवार हैं जो रोने से बच जाएंगे। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो दुख दर्द से बच जाएंगे, क्योंकि पता नहीं किसी को कौन कहां किस मूड से जा रहा है। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें अपने ऊपर विश्वास है, लेकिन पीछे वाला या आगे वाला, बगल वाला गाड़ी किस मानसिकता से चला रहा है, इस बात को लेकर भी आपको सजग रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अचानक से ब्रेक किसी ने मारा, पीछे की गाड़ी बहुत तेज से है, वो उसने टक्कर मार दिया। इस दरमियान भी घटनाएं होती हैं। तो अगर कोई बहुत गाड़ी के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, एक गाड़ी के बीच में, दो गाड़ी के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, इन बातों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना। श्याम सिंह हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। श्याम जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए, अपना राय रखिए। जोधपुर से श्याम जी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रखिए सर, क्या कहना चाहते हैं? हेलो श्याम जी, इंडिया न्यूज राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है सर। अल्लाह बोल कार्यक्रम में क्या कहना चाहते हैं, बोलिए, अपनी बात रखिए। साहब, रिटायरमेंट 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को लाइसेंस ही नहीं बनना चाहिए जी। 60 साल से ऊपर चाहता कि क्या है, ये वो है, और दारू पी करके नहीं चलाना चाहिए गाड़ी को जी। ठीक है ना साहब? जी जी जी। 60 साल के ऊपर तो अच्छा, 60 साल के ऊपर के आदमी को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। श्याम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आप हमारे साथ साझा किए, जोधपुर से जुड़े, बहुत अपना बहुमूल्य वक्त। एक कॉलर थे, उन्होंने कहा कि 60 साल का अगर कोई व्यक्ति। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राहुल जयपुर से। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। बताइए, क्या आप राय रखना चाहते हैं? जी, मेरा राय ये है कि सबसे पहली बात है कि जो लोग आजकल मतलब शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग होश में नहीं रहते और कहीं से कहीं भी कोई भी ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं करते और दिमाग उनका कंट्रोल में नहीं रहता। इसकी वजह से तो पहली बात है कि एक्सीडेंट का ज्यादा मामला बढ़ रहा है। दूसरी बात, लोग राहुल जी, आप गाड़ी चलाते हैं? राहुल जी, आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हेलमेट लगाते हैं सर? हाँ बिल्कुल। कार भी चलाते होंगे तो नियमों का पालन करते हैं राहुल जी? जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप इन चीजों का अगर पालन करते हैं तो आप ने हमारे साथ अपना वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव का ध्यान रखिए। बाइक चलाते हैं तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए। स्पीड का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गाड़ी चलाने समय 3-4 बातों का ध्यान रखिए, तब गाड़ी चलाइए। सबसे पहले क्या होता है, स्पीड। दूसरी बात, आपका कंट्रोल। अपने कंट्रोल वे में ही गाड़ी चलाइए, अनकंट्रोल्ड मत होइए। अनकंट्रोल्ड हो गए और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 4 व्हीलर अगर आप चला रहे हैं सपोज, तो क्या करिए, शीशे को, मिरर को बैलेंस करके देखिए, क्योंकि आगे तो हम देख रहे हैं, पीछे हमको नहीं दिखाई देता है। इसलिए शीशे को आपका जो है वो सही होना चाहिए। और उसको, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ी का शीशा बंद करके रख लेते हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट ड्राइवर समझते हैं, तो ऐसे लोग भी धोखा खा जाते हैं। शीशे को आराम से आप खोल के रखिए और आपके सामने जो विंडो में शीशा लगा होता है उस पर भी आप ध्यान रखिए। मतलब आपको चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है। रात को गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो आपको डीपर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां डीपर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप
राइट टर्न ले रहे हैं, लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो पहले से आप इंडिकेटर दीजिए कि आप लेफ्ट टर्न हो रहे हैं, राइट टर्न हो रहे हैं। बहुत लोग होते खटाक से पहले से क्या करेंगे, इंडिकेटर दिए, अब जहां मोड़ लेना है 100 मीटर पहले से ही आप तुरंत इंडिकेटर देंगे, तो ऐसे में पीछे वाला नहीं समझ पाता है कि साहब किधर मुड़ने वाले हैं। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, पहले से इंडिकेटर दे दीजिए। पीछे जो आपके सज्जन चल रहे हैं ना, उनको भी जानकारी हो जाए कि आप किधर मुड़ेंगे। पता चला आपने एट ए टाइम इंडिकेटर दिया, पीछे वाले ने धड़ाम से मार दिया, गाड़ी उड़ गई, फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इंडिकेटर का भी विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आप तो सुरक्षित रहिएगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अब कभी कभी ऐसे होती हैं, कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि कोई अमुक व्यक्ति जा रहा था शादी समारोह में या दर्शन करने जा रहा था, गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, कई लोगों की मौत हो गई। अरे ठीक है, अनियंत्रित कैसे हुई? ड्राइवर को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उसके स्टीयरिंग पे, जिस स्टीयरिंग से वो घुमा रहा है, कई लोगों की जिंदगियां उसके पीछे बैठी हैं, उसका जिम्मेदारी वही है। वो गाड़ी में बैठे लोग आंख बंद करके इसलिए बैठे होते हैं कि उनको अपने ड्राइवर पर भरोसा होता है, उनको विश्वास होता है कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो सजग होगा। कहते हैं ना, जैसे सीमा पर प्रहरी होता है तो सुरक्षित देश को सुरक्षित रखता है, तो लोग ड्राइवर पर भी इसी तरीके से विश्वास करते हैं। ड्राइवर पे इस तरीके से लोग कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि नहीं, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, यात्रियों के लिए बात कर रहा हूं, निजी अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हो तो अलग की बात है, लेकिन जो यात्री बैठे होते हैं वो ड्राइवर पे पूरी तरीके से फेथ करते हैं, विश्वास करके चलते हैं, आराम से बैठे रहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बस आराम से चल रही है। इसके बाद अगर अन्य वाहन जो है, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, तो वो अपने ड्राइवर्स पर विश्वास करके बैठता है। आप विश्वास को कायम रखिए। अगर बहुत जल्दी आपाधापी क्या है, जहां गंतव्य जगह पे जाना ही है तो तय समय पे पहुंच जाएंगे। अगर 10-5 मिनट अप्स एंड डाउन हो जाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस 10-5 मिनट को बचाने के चक्कर में अगर आपने होश गंवा दिया, आपने स्पीड लिमिट को क्रॉस कर दिया, आप अनियंत्रित हो गए, तो समझ रहे हैं आप कहां पहुंच जाएंगे। वहां कोई नहीं जाना चाहता है, आपका परिवार भी नहीं जाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा। इसलिए ट्रैफिक नियमों का आपको पालन करना बहुत जरूरी है। तो हल्ला बोल कार्यक्रम में हम आज एक विशेष मुद्दा उठाए हैं और इस मुद्दे का नाम है सड़क पर दुर्घटनाएं, रोड एक्सीडेंट। आए दिन सुनते होंगे अखबारों में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह आपको खबरें मिलती ही होंगी कि अमुक जगह पर सड़क दुर्घटना में इतने लोगों की मौत। श्याम सिंह राठौर जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। बताइए क्या राय है? साहब ये है कि जी श्याम जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? पुलिस को करना चाहिए, 7 दिन में फैसले देना चाहिए। 7 दिन में फैसले जी। और तो क्या साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े। पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, मतलब सारी जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन पुलिस के अलावा आपकी भी जिम्मेदारी है। इस बात को आप लोग क्यों भूल रहे हैं? गाड़ी आपको चलाना है, पुलिस वालों को नहीं चलाना है। सारी जिम्मेदारी पुलिस वाले ही ले लेंगे तो कुछ आप भी तो करिए। जो कॉलर जुट रहे हैं वो भी, उनको भी बता दो, ठीक है पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराना, लेकिन मेंटेन किसको करना है? आपको करना है। इसलिए नियम का पालन किसको करना है? आपको करना है। आप भी नियम का पालन कीजिए। पुलिस वाले तो लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन कराएं। नियम क्यों बने हुए हैं? नियम इसलिए बने होते हैं कि सामाजिक ताना बाना जो है वो बिगड़े न, सामाजिक संरचनाएं बिगड़े न। उन सामाजिक संरचनाओं को खराब न होने में हर एक नागरिक की महती भूमिका होती है। तो अब ऐसे में हल्ला बोल में तमाम कॉलर हमसे जुड़े और ये कॉलर हमको बता रहे हैं कि किसी ने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, किसी ने बताया कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गाड़ी चलाते हुए रील बनाते हैं, स्टंट करते हैं, जरा से लाइक शेयर कमेंट के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं
तो मत कीजिए। हमारा यही मकसद था हल्ला बोल के जरिए आपको समझाने, आपको बताने का। हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। नमस्कार।